अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। कैसे हैं जी आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, वो लोग जो टीचिंग करना चाहते हैं, टीचिंग का पैशन है या टीचिंग की जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर नए सेशन 2025 और 26 के लिए न्यू कॉलेज टीचर इंटर्नीज मतलब CTI की हायरिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया है। न्यू CTI की हायरिंग का प्रोसेस का जो पहला स्टेप है वो स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि पहला स्टेप है क्या, वो कब कंप्लीट होगा, कब इसकी ऐड आएगी और कब जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे पोर्टल के ज़रिए CTI की जॉब के लिए। उसके अलावा कुछ मज़ीद ऐसी अपडेट्स हैं जो DPI कॉलेजेस की तरफ से शेयर की गई हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ नई खुशखबरियां भी हैं इस वीडियो के अंदर और एक बैड न्यूज़ भी है उन लोगों के लिए जो पहले CTI की जॉब कर रहे हैं। वो सबके लिए नहीं है, चंद एक ऐसे लोग होंगे जो उनके लिए है। और ऐसी बैड न्यूज़ है कि वो लोग दोबारा अप्लाई भी नहीं कर सकेंगे ऑनलाइन CTI की जॉब के लिए। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो जानने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट जो हैं वो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहें। ओके जी, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं जो DPI कॉलेजेस लाहौर की तरफ से IT डायरेक्टर की तरफ से कुछ अपडेट्स जो हैं वो शेयर की गई हैं, वो अभी हम देखते हैं। उसके अलावा बाकी अपडेट्स शेयर करूंगा। उसके अलावा जो चेंजेस इस दफ़ा आ रहे हैं, दो न्यूज़ जो हैं ऐसी खुशखबरी वाली हैं और एक बैड न्यूज़ की बात जो मैंने की है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे देख लेते हैं जो IT डायरेक्टर DPI कॉलेजेस लाहौर ने जो चंद एक बातें जो अपनी वीडियोस के अंदर शेयर की हैं उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए तो ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने शेयर किए हैं, उसके बाद हम बाकी डिटेल्स में बात करेंगे। ये जो है कॉलेज टीचर इंटर्नीज 2025-26 के लिए उन्होंने एक जो है वो अपडेट बनाई है और इसमें इंट्रोडक्शन में यहाँ पर कुछ बातें शेयर की हैं और वो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है इस जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले। उसमें पॉइंट नंबर 1 है टेम्परेरी इंटर्नशिप जो है अरेंजमेंट है। ये टोटली लोगों को जो है प्योरली टेम्परेरी बेस पर लोगों को हायर किया जाता है कॉलेज के अंदर कुछ महीनों के लिए। ये इस दफ़ा जो है ये भी अपडेट आई है कि इसका ड्यूरेशन जो है वो बढ़ाने जा रहे हैं। पहले 6 या 7 मंथ का ड्यूरेशन था, अब जो है वो मज़ीद अपडेट जो है वो करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट, इट मे बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम। इसका मतलब क्या है? इसके पीछे दो रीजंस उन्होंने बताई हैं। नंबर 1 ये कि अगर कोई ऐसा पर्सन जिसका फीडबैक ठीक नहीं है, कॉलेज टाइम पे नहीं आता, लेक्चर सही नहीं लेता, आपने उसे शो कॉज नोटिस भी 1-2 दफ़ा दिया है, तो उस पर्सन को जो है वो किसी भी टाइम आप जो है वो आप टर्मिनेट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और लोगों की टर्मिनेशन हुई है लास्ट जो CTI का प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर जो लोगों को टर्मिनेट किया गया, उसके पीछे एक और रीज़न थी कि जिस टाइम एक CTI को एक कॉलेज के अंदर हायर किया गया उस टाइम उस कॉलेज के अंदर एक सीट खाली थी जिसके ऊपर उसको फर्ज कर लें हायर किया गया। अब 1 महीने बाद या 2 महीने बाद एक परमानेंट टीचर अपना ट्रांसफ़र करवा के उस कॉलेज के अंदर आ जाता है उसी सब्जेक्ट का, तो अब जो है वो जो CTI हायर हुआ था उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। मतलब एक परमानेंट पर्सन अपना ट्रांसफ़र करवा के आता है और उसकी बेस पर जो है वो जो CTI उसी सब्जेक्ट का था उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, क्योंकि अब आपकी जो है वो हमें ज़रूरत नहीं रही क्योंकि हमारे पास परमानेंट टीचर आ चुका है। तो ये चीज़ भी जो है वो नहीं होनी चाहिए। या तो आप पहले ही ट्रांसफ़र वगैरह कर लें उसके बाद लोगों को हायर करें, तो इस तरह भी लोगों को जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है। तीसरा जो है 2 लीव्स आप ले सकते हैं 1 मंथ के अंदर। और उसके अलावा जो है वो ये जो पोजीशन आपको हायर किया जाएगा ये ट्रांसफरेबल नहीं है, मतलब जिस कॉलेज के अंदर आपको हायर किया जाएगा उसी कॉलेज के अंदर आपको जॉब जो है जितने मंथ की जो CTI की जॉब होगी उसे कंप्लीट करना होगा। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये एक्चुअली DPI कॉलेजेस ने प्रिंसिपल्स जो हैं कॉलेजेस के लिए उनके लिए जो है वो ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जारी की हैं। अब उनके लिए जो फर्स्ट स्टेप जो CTI का स्टार्ट हो चुका है वो स्टेप ये है, उसके अंदर जो है वो कॉलेजेस से डाटा मंगवाया जा रहा है कि आप हमें डाटा दें कि कितने सब्जेक्ट्स की कितनी सीट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड हैं। आप अपना वर्कलोड जो है वो पोर्टल जो HEC का है उसके ऊपर अपलोड करें ताकि उसके मुताबिक हम लोग जो है उसकी अरेंजमेंट कर सकें। ये जो पहला स्टेप स्टार्ट हो चुका है, डिफरेंट कॉलेजेस से जो डाटा ले रहे हैं कि कितने आपको टीचर्स चाहिए किन किन सब्जेक्ट्स के, ठीक है, वो डाटा जो है वो ऑनलाइन HEC के पोर्टल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। और ये कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल
प्रिंसिपल्स हैं उनको 2 जून तक ये डेडलाइन दी गई कि 2 जून तक आप लोग जो है ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए हमें सारी डिटेल दे दें, वर्कलोड जो है वो अपलोड कर दें, कितने सब्जेक्ट्स कितने टीचर्स जो आपको रिक्वायर्ड है वो हमें डाटा प्रोवाइड कर दें। तो ये उन्होंने एक फ्लो चार्ट के अंदर हमें बताया है कि किस तरह से प्रिंसिपल्स जो हैं वो अपना डाटा देखें। तो स्टेप 1 में वर्कलोड जो है वो HEP का जो पोर्टल है उसके ऊपर जो है वो अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो है वो पोजीशंस जो हैं वो ऐड कर देंगे और उसके बाद जो है वो जो डायरेक्टर लेवल के DPI लेवल के लोग जो हैं वो उसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद जैसे ही वो ओके कर देंगे तो HED जो डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके पास सारी डिटेल चली जाएगी और उसके बाद जो है 2 जून तक तो ये प्रिंसिपल्स के पास टाइम है अपना डाटा प्रोवाइड करने का। उसके बाद वो उसे फाइनलाइज करेंगे, उसे वेरीफाई करेंगे और उसके बाद जो है वो फाइनलाइज हो जाने के बाद इसकी ऐड हो जाएगी और उसके बाद आप लोग अप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जून के अंदर ये जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने का और जुलाई तक ये कंप्लीट कर दिया जाएगा क्योंकि अगस्त के अंदर नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर भी यही कहा है कि इस दफ़ा हम जो CTIs हैं कॉलेजेस को वो टाइमली प्रोवाइड करने जा रहे हैं, टाइमली उनकी हायरिंग हो जाएगी ताकि जैसे ही सेशन स्टार्ट हो टीचर्स उसी टाइम अवेलेबल हों और सेशन स्मूथली चलता रहे और स्टूडेंट्स लर्निंग की तरफ चले जाएं। तो ये उनका इस दफ़ा मोटिव है कि सेशन स्टार्ट करने से पहले ही CTI लोगों को जो है वो हायर कर लिया जाए। तो ये एक पोर्टल भी उन्होंने दिखाया जिसमें कि यहाँ पर वो जो है वो वर्कलोड अपलोड करेंगे, सारी डिटेल्स अपलोड करेंगे और जो है ये कंप्लीट हो जाने के बाद DPI कॉलेजेस जो है उसे वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जो है इसकी ऐड आएगी और आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अब जैसे अपडेट्स के बारे में बात कर रहे थे, इस तरह 2-4 और अपडेट्स हैं उनको जो है वो शेयर कर लेते हैं। नंबर 1 ये कि उन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है जिन्होंने एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के अंदर जो है वो ग्रेजुएशन की हुई है, मास्टर किया हुआ है। लाइक एक बंदे ने उर्दू के अंदर भी MA किया हुआ है, इस्लामियात के अंदर भी किया हुआ है, हिस्ट्री के अंदर भी किया हुआ है, 3 सब्जेक्ट के अंदर किया हुआ है। तो वो इंडिविजुअली 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई अब कर सकेगा और उसकी अलग अलग मेरिट उसका बनेगा इंडिविजुअल सब्जेक्ट का। तो ये लास्ट टाइम पोर्टल के ऊपर इस तरह का कोई ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं था। जिन लोगों ने एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के अंदर जो है वो ग्रेजुएशन अपना मास्टर किया हुआ था वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इस दफ़ा खुशखबरी ये है कि जिन्होंने एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के अंदर जो है वो ग्रेजुएशन मास्टर किया हुआ है वो एक से ज़्यादा अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई कर सकेंगे और उनका अलग अलग मेरिट बनेगा। तो किसी एक में उसकी सिलेक्शन तो लाजमी हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये जो खुशखबरी की बात है वो उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर बताई है। DPI कॉलेजेस जो IT डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा जी इस दफ़ा जो सैलरी है CTI की वो भी जो है वो हम इंक्रीज़ करने जा रहे हैं। मतलब लास्ट आप लोगों को पता है कि 50,000 जो है वो सैलरी मिल रही है जो CTI की जॉब कर रहे हैं और उन्हें ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो रही है CTI की जो सैलरी है। अब जो है इसको इंक्रीज़ करेंगे इस सेशन में, तो होपफुली ये 60 या 65,000 तक जो है इनकी सैलरी भी जो है वो चली जाएगी। तो ये 2 बड़ी जो है बिग अपडेट्स हैं कि आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकेंगे और इसकी सैलरी भी जो है वो इंक्रीज़ होने जा रही है। और उसके अलावा दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि 2 जून तक जो है वो प्रिंसिपल्स के पास टाइम है अपना डाटा जो HEP पोर्टल है उसके ऊपर अपलोड करने का और उसके बाद ये फाइनलाइज हो जाएगा और उसके बाद इसकी ऐड आ जाएगी और आप ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। और नेक्स्ट वही बात कि आप लोगों को इस दफ़ा सेशन स्टार्ट होने से पहले ही सबको हायर कर लिया जाएगा ताकि टाइमली जैसे ही सेशन स्टार्ट हो टीचर अवेलेबल हो और वो सेशन जो है वो स्मूथली स्टार्ट हो जाए। अब लास्ट वन बात उन लोगों के लिए जो पहले CTI की जॉब कर रहे हैं और ये बैड न्यूज़ भी हो सकती है चंद एक लोगों के लिए, वो कौन सी DPI कॉलेजेस जो IT डायरेक्टर है उनकी तरफ से ये बात शेयर की गई है प्रिंसिपल्स के लिए कि आप लोग जो पहले CTIs आपके पास जॉब कर रहे हैं जिन्होंने कंप्लीट सेशन किया है, अगर आप किसी से सेटिस्फाई नहीं है, किसी का फीडबैक ठीक नहीं है, बच्चे उससे सेटिस्फाई नहीं हुए, मैनेजमेंट उससे सेटिस्फाई नहीं है या फिर आपने जो टाइम टेबल दिया था उसके अकॉर्डिंग जो है क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया या उसके बिहेवियर में ठीक नहीं था, तो आप उसका फीडबैक बना के हमें जो है वो शेयर कर दें। उसके बाद जो है वो बंदा दोबारा CTI जॉब के लिए दोबारा पोर्टल के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकेगा, उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसके CNAC के अगेंस्ट उसे जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा और वो दोबारा
अप्लाई नहीं कर सकेगा ऑनलाइन पोर्टल पर CTI जॉब के लिए। तो ये एक बैड न्यूज़ है। अगर आप लोगों ने अपनी जॉब जो है वो सही की है, अगर आप टाइमली क्लासेस लेते रहे हैं, बच्चे आपसे सेटिस्फाइड है, आपका फीडबैक ठीक रहा है और आपका रिजल्ट ठीक आया है, तो फिर जो है वो प्रिंसिपल लाजमी आप लोगों को प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने इस तरह की कोई गलतियां की है, इस तरह का आप लोगों का फीडबैक नहीं ठीक था, तो फिर आप लोगों के लिए हो सकता है कि वो प्रिंसिपल जो है वो इस तरह का फीडबैक शेयर कर दे, जिससे जो है वो आप लोगों को ब्लॉक कर दिया जाएगा और आप लोग जो है वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो ये अपडेट्स थी CTI जॉब के हवाले से, जो नए सेशन के लिए हायर किए जा रहे हैं CTIs, और उसका पहला स्टेप जो है स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। उसके अंदर आप लोगों को तमाम अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहेंगी इस CTI जॉब के हवाले से। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।